हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 14 नवंबर की करंट अफेयर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज है आज की 14 अक्टूबर की करंट अफेयर में। तो चलिए फर्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द 2024 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 2029 kicked off on Monday in Baku, the capital of Azerbaijan। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो का कॉन्फ्रेंस COP 29 कहाँ 2024 में कहाँ पर हो रहा है? अजरबैजान के कैपिटल बाकू में। आपको यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? जो 2024 में COP 29 हो रहा है, यहाँ कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है अजरबैजान के बाकू में। COP 29 कहाँ पर हो रहा है? अजरबैजान के बाकू में। 2024 में COP 29 हो रहा है। अगले साल COP 30 होगा। आपको 2024 में COP 29 याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द 2023 US Open single winner Coco Gauff won her first Billie Jean King Trophy by defeating 2024 Paris Olympic gold medal winner जेंग कुइवेन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कोको गाउफ है, उन्होंने पिछले साल US ओपन सिंगल विन किए थे। उन्होंने 2024 में क्या जीत गए हैं? बिल्ली जीन्स किंग ट्रॉफी। किसको क्या जीत गए हैं? बिल्ली जीन्स किंग ट्रॉफी। और किसको हराकर? जो 2024 में पेरिस ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लाई थी, जेंग कुइवेन उनको। आप सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? जो कोको गाउफ कोको गाउफ क्या कौन सी ट्रॉफी जीत गए हैं? आपको याद रखना है बिल्ली बिल्ली जीन्स किंग ट्रॉफी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इन कनाडा, ए टीनेजर ब्रिटिश कोलंबिया हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर बर्ड फ्लू, मार्किंग द कंट्रीज फर्स्ट confirmed human case of the H5 स्ट्रेन। यहाँ पे एक डिजीज की बात किया जा रहा है। जो पहले जो H5 स्ट्रेन जो डिजीज है, वो एक बर्ड फ्लू है। वो डिजीज किसको हो रहा था पहले? बर्ड फ्लू है उसको। जो H5 स्ट्रेन डिजीज पहले बर्ड को होता था, पक्षियों को होता था। लेकिन कनाडा पे ऐसा एक केस आई है जो ये डिजीज ह्यूमन के अंदर देखा गया है। कनाडा में देखा गया है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? जो H5 डिजीज बर्ड फ्लू कौन सी कंट्री में पहले ह्यूमन के अंदर देखा गया है? आपको याद रखना है कंट्री का नाम कनाडा।
कंट्री का नाम आपको कनाडा याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। पंडित राम नारायण द आइकनिक सारंगी मास्ट्रो passed away in Mumbai yesterday at the age of 96। ये एक ऑब्ituary न्यूज है। ये है पंडित राम नारायण जी, उनका निधन हो गया है। आपको बस याद रखना है पंडित राम नारायण पंडित नारायण जी कौन सी फील्ड में माहिर है। आपको याद रखना है सारंगी माइस्ट्रो। पंडित नारायण जी सारंगी माइस्ट्रो पे फील्ड से वो पारंगम है। आपको उनका नाम और उनका फील्ड आपको याद रखना है, राम नारायण सारंगी माइस्ट्रो। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin on Friday hand over the Kalaignar M. Karunanidhi Shimoji Tamil Award for 2024 to Tamil scholar M. सेल्वारासन। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये एक अवार्ड न्यूज है और कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है यहाँ पे बताया जा रहा है। जो तमिलनाडु के अवार्ड कलाइग्नर एम करुणानिधि सिमोजी अवार्ड दिया गया है किसको, एम सेल्वारासन को। जो तमिलनाडु का अवार्ड दिया गया है एम सेल्वारासन को, रासन जी को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इन कोलैबोरेशन विथ रेज ऑफ विजडम सोसाइटी and supported by the Ministry of Culture, Government of India, held 8th International Ancient Art Festival and Symposium from 8th to 10th November 2024 at Indira Gandhi National Center Center for the Arts. This event featured an exhibition titled Metaphysical, Symbolic and Healing Theme in Various Arts। आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो 8th इंटरनेशनल एनिशिएंट आर्ट्स फेस्टिवल एंड सिम्पोसियम को किसने ऑर्गेनाइज किया है। आपको याद रखना है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। कोलैबोरेशन किसके साथ करके, विजडम ऑफ सोसाइटी एंड उनको सपोर्टेड कौन करा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पर हो रहा है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है, जो इंटरनेशनल आर्ट्स एनिशिएंट आर्ट्स फेस्टिवल एंड सिम्पोसियम कहाँ पर हुआ है। आपको याद रखना है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इस पर हुआ है। दूसरा जो इंटरनेशनल एनिशिएंट आर्ट्स फेस्टिवल एंड सिम्पोसियम, इसका कौन सा एडिशन था, 8th एडिशन। तो आपको ये दो चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखकर जाना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। सोनू सूद अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर फॉर थाईलैंड टूरिज्म। यहाँ पे बताया जा रहा है जो इंडिया की सोनू सूद जो एक्टर हैं उन लोगों को अपॉइंटेड करा गया है कहाँ पर, जो थाईलैंड का टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उनका एम्बेसडर एंड एडवाइजर इनको बनाया गया है।
तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, जो थाईलैंड टूरिज्म ने किसको उनका एम्बेसडर एंड एडवाइजर बनाए हैं, आपको वो याद रखना है सोनू सूद जी। ये एक एक्टर हैं। आपको उनका नाम, उनका फील्ड और किस ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर बना गया, आप ये तीनों चीज याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। गुजरात becomes India's first state to implement dedicated semiconductor policy। एक स्टेट न्यूज है, यहाँ पे गुजरात की बात किया गया है। गुजरात की बात किया है। गुजरात कौन सी फील्ड में फास्ट हो गया है, आपको बताना है। एक इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया है, इसका नाम क्या है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में गुजरात पहले स्थान पर रही है। आपको सेमीकंडक्टर पॉलिसी किसने पहले लॉन्च की है, आपको याद रखना है, गुजरात। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन श्री अमित शाह says the government has approved fast all women CISF battalion। ये एक सिंपल न्यूज है। इसमें बताया जा रहा है पहले CISF में मेन बैटालियन होते थे, जो पुरुष बैटालियन अपन रहे जॉब करते थे। लेकिन अभी से इंडिया गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। अभी से इसमें ओमेन बैटालियन भी शामिल होंगे। पहले से मेन बैटालियन होते थे, अभी से इंडिया गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है ओमेन बैटालियन इसमें भी रह सकते हैं, और ओमेन उनका जो कॉरेज है इसमें शो करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनागुरेटेड द 66th ऑल इंडिया कालिदास समारोह इन उज्जैन मध्य प्रदेश। यहाँ पे हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने 66th ऑल इंडिया कालिदास समारोह मध्य प्रदेश में इनागुरेट की हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रख कर जाना है। पहली बात जो ऑल इंडिया कालिदास समारोह है, उसका कौन सा एडिशन हो रहा है, आपको याद रखना है 66। दूसरा, ये जो ऑल इंडिया कालिदास समारोह, इसको ऑल इंडिया कालिदास समारोह इसको किसने इनागुरेट की है, आपको याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। और ये जो ऑल इंडिया कालिदास समारोह कहाँ पर हो रहा है, इसका वेन्यू क्या है, आपको बताना है उज्जैन। और स्टेट का नाम क्या है, मध्य प्रदेश। आपको ये तीन चीज ये करंट अफेयर से याद रखा जाना है। पहले ऑल इंडिया कालिदास समारोह का कौन सा एडिशन हो रहा है, 66th एडिशन, और इसको किसने इनाग्रेट किए, आपको बताना है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। और ऑल इंडिया कालिदास समारोह कहाँ पर हो रहा है, आपको यह स्टेट का नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश।